सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। मेरी अर्श बेटी को तुर्की में स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप? हाँ, और वो भी 3 साल के लिए स्कॉलरशिप। 3 साल के लिए तुर्की? तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी यूनिवर्सिटी जा रहा था, लेकिन रास्ते में तुम्हें देख लिया तो। आपको कोई काम काज या मसरूफियत नहीं है जो हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं? सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। पेशेंट के साथ आप हैं? जी जी मैं। दुआ कीजिएगा, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हेलो रिदा, बस अचानक ही गोली चली और अगले लम्हे मैंने देखा कि ये ज़मीन पे ज़ख्मी पड़े थे। आपने हमलावरों के चेहरे देखे थे? जी नहीं, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई। कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहें? जी नहीं, जो कुछ भी मुझे मालूम था मैं सब आपको बता चुकी हूँ। अमर अरसल बाबा कहाँ है? क्या हुआ इसको? ऑपरेशन थिएटर में है, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आपका तारुफ? अब अरसल बाबा का आया है, हमने अरसल बाबा को मां बन के पाला है। आप लोगों की या विक्टिम की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं अमर, अरसल बाबा का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब। आया, थोड़ी देर बैठ जाए, आप बहुत परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारा अरसल बाबा क्या हो गया उसको? मुश्ताक, मेरा ख्याल है विक्टिम के बयान का इंतजार करना चाहिए। सर, उनकी गाड़ी पे हमने ट्रैकर लगा दिया है, तो हमें उनको लोग मालूम कर लेंगे। अंकल, ये पेशेंट की फाइल है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच कि तुमने अरसल को हॉस्पिटल पहुंचाया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अर्श है। डॉक्टर साहब, अमर अरसल बाबा कैसा है? फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन ये गोली जो है वो शोल्डर को छू के गुजरी है। पेशेंट अब खतरे से बाहर। शुक्र है खुदा। डॉक्टर साहब, क्या हम अरसल से मिल सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। अभी पेशेंट जो है वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैं थोड़ी देर के बाद शिफ्ट कर देंगे हम वार्ड में, फिर आप लोग मिल लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अरे आप तो ऐसे आराम से बैठे हुए हैं जैसे अर्श पिकनिक मनाने गई हो। आप उसको फ़ोन करें जल्दी से। हद हो गई। वैसे ये लड़की भी अजीब है भाई, क्या ज़रूरत थी खामखा ऐसे पंगे करने की। हर किसी के मसले में टांग अड़ाती है। वहाँ और लोग भी मौजूद थे, वो ले जाते उस लड़के को अस्पताल। सालिया, इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ होती। हम अपने बच्चों को लोगों की मदद करने से नहीं रोक सकते। इस तरह तो फिर सड़क पर सैकड़ों लोग जख्मी पड़े रहेंगे, सैकड़ों मर जाएंगे।
हमें बच्चों को नहीं रोकना चाहिए। ये सब किताबी बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर सच्ची बात है, पुलिस भी ऐसी जान को आ जाती है ना कि अपनी ही की हुई नेकी गले का अजाब बन जाती है। हमारी अर्श बेटी माशाल्लाह बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगी। और वो जिसे गोली लगी है ना, उसकी कजन, क्या नाम, हाँ रिदा, वो रिदा भी वहीं साथ है। ये जब रिदा वहां मौजूद है तो इसको क्या जरूरत है भला रुकने की। आप जाएं, जाकर उसको लेकर आए फौरन। अच्छा मैं अभी, अब लेकर आइएगा। हाँ हाँ हाँ। उनके चेहरों पर निकाब थे, स्नैचेस थे, उनसे मोबाइल मांगा, मैंने रेजिस्ट किया तो गोली चला दी। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर भी दिमाग पर ज़रा जोर दें, किसी तरह आपको लगा हो कि वो आपके वाकिफ़कार हैं। जैद, आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। देखो बेटा, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो बता दो पुलिस को। मैंने आपसे कहा ना सचो साहब, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना मुझे किसी पर शक है। मुझे तो ये राजधानी की वारदात लगती है। अगर आपको शक हो थाने आकर रिपोर्ट लिखवाएं, बाकी हम देख लेंगे, फिक्र मत करें। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। अर्सल बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो? हो पाया? यस अर्सल बाबा, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अर्श, आई नो अर्शल तुम्हें तंग करने आया होगा, लेकिन आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। तुमने हमारी फैमिली पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अजीब बातें ना करो। मैंने सब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारा कज़न था, मैंने इंसानियत के नाते किया है। उसकी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करती। थैंक यू सो मच। कोर्स। अरे बाबा भी आ गए, मैं चल। सारे बाबा जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। चले। ओके, ना फिर टेक केयर। अर्शल बाबा, अब तबीयत कोशिश है? हल्का हल्का पेन है। पेन हो रही है? मैं पेन किलर लगवाता हूँ, डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये समझाए रो पाया, हर पेन का पेन किलर नहीं होता। जिंदगी ने इतने दर्द दिए हैं कि उसके सामने इस गोली के दर्द की क्या औकात। अर्शल प्लीज, कम से कम इस वक्त तो बीती बातों का जिक्र करके खुद को और अंकल को तकलीफ ना दो। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। अभी तकलीफ में है, लेट हिम रिलैक्स। मैं बाहर ही बैठा हूँ। सैना
फोन है। अम्मी आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। बाबा आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अम्मी, अम्मी मैंने कुछ कहा है आपको? अरे बेटा, कहा था ना तुमसे कि मैं करूंगी बात, लेकिन मौका देख के। अम्मी मेरी माने आप आज ही जाएं, बात करें मेरे निकाह की। बारिश हाथ से निकलती जा रही है अम्मी। कमाल करते हो बेटा तुम भी। उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था कॉल पे कि मैं बाहर हूँ, घर नहीं हूँ, वापस आके बात करती हूँ। बताओ अब इसमें इतना तिल मिलाने वाली क्या बात? नहीं तो वो किसी मुल्क की सदर लग गई है? वो कोई वजीर आजम है जो बाहर मुझसे बात नहीं कर सकती? और मेरी एक बात सुने, यूनिवर्सिटी का जब वक्त खत्म हो जाता है, घर आने का वक्त होता है, वो घर क्यों नहीं आती? कभी ग्रुप स्टडी, कभी पार्टी, कभी फलां कभी फलां। ये क्या है? बेटा क्या लगता है तुम्हें, मेरे बात करने के बाद क्या तुमसे वो हर काम पूछ क्या करेगी? अम्मी कम से कम मेरे पास इतना हक तो हो। अभी तो मैं उसकी किसी हरकत पे क्यों तक नहीं कर सकता। अम्मी मेरी माने आप आज ही चले मेरे साथ। अब तुम इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? अम्मी जान आपको मेरी कसम। बस बस मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं जाऊंगी, करूंगी बात, और मिठाई भी लेके जाएंगे। ओ खुश? सोन हलवा भी लेके जाएंगे, अर्श को बहुत पसंद है ना। और मैं ना आपको बाहर ड्रॉप करके चला जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे शर्म आती है। अरे अरे देखो तो, वैसे हया तो तुम लगता है माँ के सामने ना दफना के ही आए हो। तो मैं तैयार हूँ, चलें। चले जाते हैं, सब्र करो, कुछ काम है मुझे। काम क्या, बस हो गया ना, काम हो गया। आप भी तैयार हैं? चलें। अरे आ जाए आ जाए आ जाए। ये क्या बात हुई, आप मुझे डिले करती जा रही हैं, डिले करती जा रही हैं। अर्श इस तरह हाथ से निकल के ना फिरना क्या? तौबा है भाई। अर्श फिर घर पर नहीं है, मेरा मतलब है कहीं नजर नहीं आ रही? नहीं, वो फरूख के साथ एकेडमी गई है, फरूख का एडमिशन करवाना था ना। असल में अर्श बेटी को फरूख की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो इसकी पढ़ाई का खर्च होगा, क्योंकि वो माँ के तो हाथ आने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा भाईजान, उस दिन आपने एक खुशी की खबर सुनाई थी, और आज मैं एक खुशी की उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। कैसी उम्मीद? अब तमीद क्या बांधूं? अर्श बेटी दूसरे मुल्क जा रही है पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक गुजारिश है, अगर आप मान लें तो। कैसी गुजारिश? देखो तुम मेरी बहन हो, और बहनें तो माँ जैसी होती है, तुमने जो बात करनी है करो। भाईजान मैं सोच रही थी कि आज नहीं तो कल जाहिद और अर्श का रिश्ता तय तो होना ही है, तो वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना अर्श बेटी के बाहर जाने से पहले सीधा सीधा दोनों बच्चों का निकाह कर देते हैं? क्या निकाह? मगर सलमा, अगर मगर क्या सोचना सालिया, देखो ना बच्ची जवान है, दूसरे मुल्क पढ़ने जा रही है, निकाह हो जाएगा, किसी का नाम साथ लग जाएगा तो साथ बलाएं दूर हो जाएंगी। रुखसती हम पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कर लेंगे। सलमा तुम जो कह रही हो वो सब ठीक है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन निकाह इतनी उजलत में मुझे एक बार अर्श बेटी से बात तो कर लेने दो, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता। अर्श बेटी को भला क्या एतराज़ हो सकता है? वैसे भी शरीफ बच्चियां बाप के आगे जुबान नहीं खोला करती। मैं तो कहती हूँ बस अब आप जल्दी से निकाह के ना 2 बोल पढ़वा दें, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है,
जाहिद के फर्ज से आज़ाद हो जाऊं तो फिर मुझे राबिया के बारे में भी सोचना है। बच्चों के सर पे बाप का साया भी नहीं है, और आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। सलमा, जज्बाती मत बन। तुम मुझे बहुत अजीज हो और उसी तरह अर्श भी मुझे अजीज है। मैंने अपनी बेटी को पूरा इख्तियार दे रखा है। मुझे एक बार उसकी राय तो लेने दो। ठीक है, वो आप और आपकी बेटी के आपस का मामला है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। आप बस बिस्मिल्लाह करें, मुंह मीठा करें। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वैसे चुप चुप चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना। शुक्र है खुदा का आप आ गए। इधर बैठो, बैठे 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 बैठे। मोटी उधर उधर। क्या हो गया? आप भी ना वहां जाके बैठ ही जाती हैं। आते आते रात कर दिया आपने। भाई ने कहा था कि रात का खाना खा के जाएं, इसलिए देर हो गई। अभी अभी तो वो मुझे छोड़कर गए हैं। अच्छा, मुझे बताए ना, जिस काम भेजा था उसका क्या बना? अभी घर दाखिल हुई, 2 मिनट सांस तो लेने दे दो। हद होती है वैसे। ये पानी। भाई, वैसे इस पानी की तरह आपके अरमानों पे पानी तो नहीं फैल गया होगा? तुम अपनी काली जबान बंद करो। अम्मी मुझे बताए ना, मामू ने आखिर क्या जवाब दिया? सोच सोच के मेरा दिल फटा जा रहा है। तुम्हारे मामू और मुमानी को कोई एतराज नहीं है, मगर मगर क्या? मगर ये कि वो अर्श से बात करेंगे कि बाहर जाने से पहले उसे निकाह पे कोई एतराज तो नहीं है। ये क्या बात हुई? अर्श मामू की बेटियां या माँ? मतलब वो हर चीज अर्श से पूछ के करते हैं। अभी तुम दामाद नहीं बने और उनके मामलात में अभी से दखलंदाजी कर रहे हो। अब भाई किससे पूछते हैं किससे नहीं, हमें क्या। हमें तो सिर्फ नतीजे से गर्ज होनी चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हक में ही बात होगी। अगर वो ना मानी तो? अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। वो अकेले में बात करेंगे उससे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेगी। भाई, माँ बाप की बहुत फर्माबरदार बच्ची है। अब तुम्हारी तरह तो है नहीं कि किसी बात का असर ही नहीं होता तुम पे। वैसे आधी खुशखबरी लेकर आई हैं अम्मी आप भी। अच्छा, अगर आधी खुशखबरी से तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा ना, तो खुद जाके पूरी बेइज्जती करवा लो। अहमक कहीं के, कितनी बार कहा है कि जल्दबाजी ना किया करो, बेटा नुकसान उठाओगे किसी दिन। राबिया बेटा, जाओ जाके मुझे अच्छी सी चाय बना के ला दो। इसकी बातों ने तो मेरा दिमाग ही घुमा के रख दिया है। लेके आती हूँ। साइड हटो। मैं भी पीऊंगा। अभी जख्म ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। बहरहाल सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकती हैं। Are you sure? I mean, घर जाकर कोई इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल रेस्ट बहुत ज़रूरी है इनके लिए। कुछ देर में नर्स आके इनकी ड्रेसिंग कर देगी। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे कजन, गोली खाकर कैसा फील होता है? I mean, मैंने मूवीज में देखा ना, इतना ड्रामाटाइज्ड होता है कि हीरो 2-3 गोलियां खाने के बावजूद गुंडों से लड़ता है, और तुम हो कि एक गोली खाकर ही बेड पे लेट गए हो। वेरी फनी।
इतना तजस्सुस हो रहा है तो एक गोली खा के देख लो। तुम तो माइंड ही कर गए हो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। रुपाया कहाँ है? सारी रात तुम्हारे सिरहाने बैठी रही हैं, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर घर भेज दूं रेस्ट के लिए। बल्कि अब तो आने ही वाली होंगी। उन्हें घर भेज के मेरा दिमाग खाने के लिए खुद यहाँ रुक गई। जो तुम्हारे पास है ही नहीं वो मैं कैसे खाऊंगी? हाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? सोलन, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन आप मुझसे बात करने से और मिलने से इनकार कर चुकी हैं। मैं यहाँ रिवायत के तौर पे मरीज़ की इयादत करने आई हूँ, उस मकसद से नहीं जिस मकसद से आप मिलने आते हैं। गोली अगर दाएं बाएं कहीं और लगती तो रवायत के तौर पर आप मेरे कब्र पर फूल चढ़ाने आती। एनीवे, आपका शुक्रिया। उस दिन आप जिस तरह मुझे हॉस्पिटल लेकर आई और यहाँ रही, मेरे पिता ने बताया मुझे। खैर, अगर आप वहाँ ना आते उस दिन तो शायद आज ये सब होता भी ना। एनीवे, मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि इंसानी हमदर्दी को किसी और जज्बे से ताबीर ना कीजिएगा। आप जख्मों पे मरहम नहीं, नमक छिड़कने आई है। हेलो गाइस, मैं बोल लूं बीच में? मैं भी हूं ना यहाँ पर, इंक्लूड मी एज वेल। और ये जो तुम लोग नमक की कान एक्सप्लोर कर रहे हो ना, ये किसी दिन और कर लेना। मैं तो सिर्फ तुम्हारे जख्मी कज़न को समझाने की कोशिश। आपके समझाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एडवांस में माजरत, क्योंकि मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अरसल बाबा, अब कैसा तबीयत? ठीक हो गया हूँ। हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करेगा? अरे नहीं नहीं, आप बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। खुश हो। अच्छा, मैं निकलती हूँ। मैडम रेहाना का लेक्चर भी अटेंड करना। ओह यस, मैम रेहाना का लेक्चर मैंने भी अटेंड करना है। साथ चले? हाँ। ओके, ख्याल रखो अपना। और ये ऊट-पटांग हरकतें ना कम कम किया करो। आज तुम वैसे डिस्चार्ज हो गए, शाम को घर पे मिलूंगी। सी यू। ओके आप? अल्लाह हाफिज़। चलो। खाना बना के लाए। ठीक हो जाएगा तो। मेरा बेटा, तुम्हारे एग्जाम कब है? नेक्स्ट मंथ डैड। और नाइमा, तुम्हारे वेकेशन की क्या सूरत हाल है? फिलहाल तो सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा। खैर तो है, क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे भाई, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए अम्मान चले जाएं भाईजान के पास। That's a great idea, Dad. मेरा भी बहुत टाइम से दिल कर रहा था आउटिंग पे जाने का। But not in Oman. Why not Canada? पुप्पो की तरफ चलते हैं ना। बेटा, लास्ट ईयर ही तो गए थे हम लोग पुप्पो के पास। और वैसे भाईजान ने तो कहा था इस साल आने के लिए। हाँ, लेकिन भाईजान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इसरार कर रहे थे कि हम लोग वहाँ आ जाएं। चलो, अच्छा है, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। क्यों बच्चों? I am ready, Dad. Same here. पढ़ाई का क्या होगा तुम लोगों की? Mom, कुछ ही डेज की तो बात है। प्लान बनने से पहले तो कैंसिल ना करते। शाहिना, बच्चों को एंजॉय करने दो, हर वक्त हिटलर ना बनी रहा करो।
हेलो। हाँ रिदा बेटा, सब खैरियत है? क्या? कब? कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में? घर पे? अच्छा अच्छा, चलो मैं आती हूँ। क्या हुआ है मॉम? अरसल। क्या हुआ है अरसल भाई को? अरसल को गोली लग गई। बैठो तो सही। बेटा तुम पानी पिलाओ माँ को, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम माँ को लेकर आ जाओ। कौन से हॉस्पिटल में है बेटा? वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो पता नहीं घर में। अच्छा चले देखते हैं। हिरा तुम नहीं चलोगी? हिरा चलो। नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक। फिर क्यों लोग जमाने के शायर को बुरा कहते हैं, शायर को बुरा कहते हैं। वाह वाह वाह, कितना दर्द है आपकी शायरी में भाई। यही तुम जैसे बेदिल बेज़ौक लोग होते हैं जो हम जैसे वक्त के शायरों का मजाक उड़ाते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो हमें खराज अकीदत पेश करते हैं। अरे आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं कि मरने मराने तक आ जाते हैं? तुम्हें ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। तुम जाके अपना काम करो, चाय बना के लाओ, जाके जाओ। मैं ऐसा करती हूँ, चाय का ढाबा खोल लेती हूँ। हर वक्त चाय चाय चाय। चाय है या नशा? देखो मुझे इस वक्त आमद हो रही है, खलल ना पैदा करे, हमें अकेला छोड़ दे, बहुत आराम से कह रहा हूं, जाए। याद आया, अम्मी कह रही थी बिजली का बिल जमा करवा देना, आज आखिरी तारीख है। वैसे बिल जैसे संगीन मसले पर भी हमें कुछ लिखना चाहिए। अरसुल बाबा, कोरिम, बिस्कारा छागला, अच्छी। क्या क्या कह रही हैं आप? उर्दू में बोल लिया करें। सौदके का बकरा तुम्हारा हिफाजत के लिए जरूरी है। आपको जो करना आप कर लें, लेकिन प्लीज मेरे सामने नहीं, मुझे आराम करना है। अरसुल बाबा, यार मेरी बात सुन, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है तुझ पर। सदके की जरूरत होती थी। वैसे कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे, या फिर किसी पे शक हो? शक? किसी पे कोई शक नहीं है मुझे। यार तेरी ना एक तो समझ नहीं आती। एक तो तुझे रिलेशनशिप फोबिया है, किसी के साथ भी सीरियस रिलेशनशिप में तो तू इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर आखिर क्यों उस लड़की के लिए यूनिवर्सिटी के यूं चक्कर लगा रहा है? अपनी ठरक का अंजाम देख लिया, जान जाते जाते बची है। गाइस, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस दफा तो मेरी नियत और इरादा दोनों बिल्कुल ठीक थे। बुरी नियत का बुरा अंजाम तो सुना है, लेकिन अच्छी नियत का अंजाम भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वेल डन। तुम्हें रिकवर करता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अपनी खुशी में आप कहीं भी बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। दूसरों की खुशी खराब करने के लिए। अच्छा अरसल, तुम्हें आराम की जरूरत है, हम मिलते हैं। ख्याल रखो। गेट वेल सोना, ख्याल रखो ना। आप भी जाइए यहां से। हर्षल बाबा, हमें कितना बार समझाया है कि अपने डैडी के साथ आयशा बात नहीं करने का। आप एक ही बार इन्हें समझा क्यों नहीं देती? ये बार बार मेरे सामने आकर मुझे बेअदब और बदलिहाज बना देते और खुद मासूम और मजलूम बन जाते हैं। आई एम सॉरी। हर्षल बाबा कब समझेगा? हाँ जी, क्या बात है? हाँ, तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था ना। लगता है ज्यादा दिन मेरे बगैर रह नहीं पाई। बकवास बंद करो और सच सच बताओ, ये हरकत तुमने की है ना? लो, मैंने क्या कर दिया? अनजान मत बनो। अरसल भाई पर गोली तुमने चलाई है ना? कौन अरसल भाई और कैसी गोली? वही अरसल जिसने तुम्हें जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। उसकी गूंज तो तुम नहीं भूले होगे। मुझसे कोई भी बात करने से पहले जरा अपनी उन खूबसूरत तस्वीरों को याद कर लेना जो मेरे पास है। क्या करोगे? वायरल करोगे? जो कर दो वायरल। तुमने अरसल भाई की जान लेने की कोशिश की है। अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। जज्बात में ना इंसान अंधा हो जाता है। तुम भोकला गई हो यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर मैंने तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर दी तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? हाँ, तो एक काम करो, तुम ठंडा पानी पियो, रिलैक्स करो, जब अपने हवास में आओ तो बात करना। शायद अभी अपने असल हवास में आई हूँ। तुमसे डरते डरते बात यहाँ तक पहुँच गई कि तुम मेरे भाई की जान लेने तक पहुँच गए हो। सौतेला भाई। सौतेला ही सही, भाई तो है ना? ओ तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बकवास करने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती मिस हिरा। क्या हुआ मेरे बच्चे? ये सब कैसे हो गया? मैं तुम लोगों का नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग आ जाना। जलीस, रूपा जाने दो ने। अब आप क्यों आ गई? पहले क्या वो कम थे?
भाई आपकी ये हालत देख के हम कैसे ना आते। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। रूपा, मैं 3 दिन से मुसलसल कॉल कर रही हूँ तुम्हें, मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने मना किया था। अर्सुल बाबा, रिलैक्स करो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं। लेकिन क्यों बेटा, ऐसा भी क्या गुनाह हो गया हमसे? मुझे बताओ तो सही, कैसे हुआ ये सब कुछ? बेटा प्लीज मुझे बताओ तो। साइना, ओम बताता है, अर्सुल बाबा का छोकरा लोग के साथ झगड़ा हो गया। अर्सुल बाबा का उनका बातों पे गुस्सा आ गया। अर्सुल बाबा ने उन छोकरा लोग का खूब धुलाई किया, फिर थाना में चला गया। बस अर्सुल भाई कैसे हैं? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। साहिबजादे ने सीधे मुंह बात तक नहीं की और हम ऐसे भागे भागे गए जैसे मरीज को हमारा इंतजार था। प्लीज जलीस, आज तो जरा तहम्मुल से काम ले, गोली लगी है उसके। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मॉम ठीक कह रही हैं डैड, आप शुक्र करें कि भाई की जान बच गई। बिगड़े हुए साहिबजादों के ऐसे ही इंजाम होते हैं। पता नहीं क्या करता फिरता होगा, की होगी किसी से बदमाशी, अब अंजाम भुगत रहा। इस बार भाई बेकसूर है डैड। कहना क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ भाई को गोली किसने मारी। क्या? सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।